जय हिंद दोस्तों। एक बात कही जाती है कि भारत में जब पहले मनोरंजन के ज़्यादा साधन नहीं थे तो लोग ढेर ढेर सारे बच्चे पैदा कर लिया करते थे। लेकिन आज के समय में जब हर एक चीज़ को लेकर जागरूकता फैली हुई है, हर एक चीज़ को लेकर सरकार सही कदम उठाने के लिए कह रही है, लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा एजुकेशन को फैलाने की कोशिश की जा रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, अपनी जो लाइफस्टाइल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसको ऊपर कर सकें। लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने के ऊपर ही फोकस करते हैं। अब इसके कई सारे कारण होते हैं, कई लोगों के अपने प्राइवेट रीजंस भी होते हैं। लेकिन ऐसे में जो सबसे बड़ी चीज़ जिसका बोझ बढ़ता है वो होता है हर एक का लालन पोषण। भाई सीधी सी बात है, अगर आपकी आय इतनी है कि आप एक या हद से दो बच्चों का लालन पोषण अच्छे तरीके से कर सकते हो तो आपको वही करना चाहिए। लेकिन अगर 2 बच्चों की तनख्वाह वाली फैमिली में आप 8 बच्चे पैदा कर दो तो वो 2 छोड़िए, उन 8 के 8 का जीवन मतलब ख़राब हो जाएगा। ऐसे में ही फिर गरीबी जो है वो बढ़ती है और सरकार के ऊपर भी बोझ बढ़ता है। भाई क्यों? क्योंकि सरकार का जो सबसे बड़ा काम होता है वो होता है कि देश के गरीब लोगों को ऊपर उठाने का काम करना। तो उसके लिए सरकार फ्री एजुकेशन देने की कोशिश करती है, राशन देने की कोशिश करती है, कई सारी योजनाएं होती हैं जो गरीब लोगों के लिए हितकारी होती है, उनको चलाने की कोशिश करती है। लेकिन सरकार ये सभी काम इस उद्देश्य से करती है कि एक समय आएगा जब भारत से गरीबी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप बच्चों को इसी तरीके से पैदा करते रहेंगे और बढ़ता रहेगी जनसंख्या तो फिर ये चीज़ कभी भी हम अचीव नहीं कर सकते। और जो बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि भाई भारत तो फेल देश है और भारत कभी आगे नहीं बढ़ सकता, उनको मूल जो दिक्कतें हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, वो जब से सत्ता में आए हैं तब से लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि जो उनकी सोच है वो बहुत क्लियर कट दिख रही है, फोकस दिख रही है कि नहीं, ये इंसान रिज़ल्ट ओरिएंटेड इंसान है। मतलब इनको रिज़ल्ट से मतलब है और रिज़ल्ट के आगे ये कुछ भी नहीं देखते। और यही चीज़ इस समय उनकी जो भी नीतियाँ अप्लाई हो रही हैं उनमें भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। अब इसी को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जिन भी परिवारों में 2 से अधिक बच्चे होंगे उन परिवारों को जो सरकारी योजनाओं के तहत जो लाभ मिलता है वो नहीं मिलेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 2 बच्चों की नीति मतलब 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू करने का फैसला लिया है। घोषणा के अनुसार कर्ज माफ़ी या अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए ये कंपलसरी होगा। कुछ विशेष समुदायों को 2 बच्चों की नीति से फिलहाल छूट दी गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के अनुसार चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों पर फिलहाल ये नीति लागू नहीं की जाएगी। असम सरकार ने हालांकि ये स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 2 बच्चों की नीति सभी के लिए अनिवार्य होगी। सभी समुदायों पर इसे लागू करने के लिए चरणबद्ध तरीका अपनाया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार मतलब 19 तारीख को बताया कि 2 बच्चों की नीति असम में चल रही है। सभी योजनाओं पर तुरंत ही लागू नहीं होगी क्योंकि कई योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। स्कूल, कॉलेजों में शिक्षा या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास जैसी योजनाओं में ये नीति फिलहाल लागू नहीं होगी। गरीबी उन्मूलन के लिए लाई गई इस नीति के फायदे की जगह सोशल मीडिया पर लोग इसे डर का माहौल से जोड़ रहे हैं और देख भी रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री 30 दिन पूरे होने पर 10 जून 2021 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गरीबी कम करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के आबादी कंट्रोल करने को कहा। उन्होंने कहा था कि गरीबी का मुख्य कारण लगातार आबादी बढ़ना है। उस समय AIUDF विधायक हफीज़ रफ़ीकुल इस्लाम ने इसे सांप्रदायिक रंग देते हुए कहा था कि सिर्फ एक ही समुदाय ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करता है। अब जाहिर सी बात है, एक ही समुदाय ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करता, लेकिन जब ध्यान जाने की बात आती है तब हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे भाई किसके घर में ज़्यादा हैं। क्योंकि धर्म को लेकर तो हमने कभी भी बात करी नहीं है, ना ही किसी सरकार ने बात करी है। लेकिन अगर बच्चे ज़्यादा होने से सरकार के ऊपर फालतू का बोझ बढ़ता है और जनसंख्या सही तरीके से नहीं बढ़ती है, एकदम एक्सप्लोजन टाइप का होता है, तो वो समस्या की बात है। क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भी आप जनसंख्या के विरोध में मतलब आप ये बोलते हो कि नहीं भैया जनसंख्या कंट्रोल वाला कानून नहीं आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप सरकार मतलब देश के ऊपर अतिरिक्त बोझ डालने का भी आप सपोर्ट करते हो। आप मतलब एक लॉजिकल सी बात है, आप अगर 1 या 2 बच्चों को पाल सकते हो तो 8 बच्चे पैदा करके आप क्या करोगे? भाई क्या करोगे? क्या आप सही तरीके से उनको पोषण दे पाओगे? सही तरीके से आप उनको शिक्षा दे पाओगे? सही तरीके से आप उनको अपब्रिंगिंग दे पाओगे? बिल्कुल नहीं दे पाओगे। तो ऐसे में इस चीज़ को सांप्रदायिक रंग देने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब चीज़ें जैसे तैसे जाकर सही होना शुरू हुई हैं तो लोगों को चाहिए कि सपोर्ट करें, ना कि उनके अगेंस्ट में आकर इस तरीके से बोलें।
आपका क्या सोचना है इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।